हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम ही है कि जगन्नाथ जी की यात्रा शुरू हो गई है, तो चलिए चलते हैं जगन्नाथपुरी धाम और जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग क्यों लगाया जाता है। श्री भगवान तो भाव के भूखे होते हैं और अपने भक्त की पुकार पर दौड़े चले आते हैं। ऐसी ही एक भक्त थी कर्माबाई। कर्माबाई जी जगदीशपुरी में रहती थी। वे भगवान को पूजने की रीतियों से अपरिचित थी, परंतु अपने वात्सल्य और प्रेम पूर्ण भाव से नित्य भगवान को प्रातःकाल खिचड़ी का भोग लगाया करती थी और भगवान जी स्वयं प्रकट होकर भोग पाया करते थे। प्रभु के लिए उससे स्वादिष्ट भोग कुछ भी न था। उनको तो कर्माबाई की खिचड़ी मंदिर के 56 भोग से भी ज़्यादा प्रिय थी। आप सभी ने देखा होगा कि भगवान कृष्ण के मंदिरों में अक्सर खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। यहाँ तक कि उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ जी के मंदिर में भी भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। इसके पीछे भी एक कहानी है कि माँ की ममता से जुड़ी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण की परम उपासक थी कर्माबाई, जो कि जगन्नाथपुरी में रहती थी और भगवान से अपने पुत्र की तरह ही प्रेम करती थी। भगवान को क्यों लगाया जाता है आज भी खिचड़ी का भोग? इसके पीछे कर्माबाई की ममता से जुड़ी है ये कहानी। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। कर्माबाई एक पुत्र के रूप में ठाकुर जी के बाल रूप की उपासना करती थी, उनका लाड दुलार कराती थी। एक दिन कर्माबाई की इच्छा हुई कि ठाकुर जी को फल मेवे की जगह अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाऊं। उन्होंने प्रभु को अपनी इच्छा के बारे में बताया। भगवान तो भक्तों के लिए सर्वथा प्रस्तुत रहते हैं। तो प्रभु जी ने बोले, माँ जो भी बनाया है वही खिला दो, बहुत भूख लगी है। कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई थी तो ठाकुर जी को खिचड़ी खाने को दे दी। प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे और कर्माबाई यह सोचकर भगवान को पंखा झेलने लगी कि कहीं गरम खिचड़ी से मेरे ठाकुर जी का मुंह ना जल जाए। प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खा रहे थे और माँ भी इसी तरह उनको पंखा कर रही थी। भगवान ने कहा, माँ मुझे तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगी, मेरे लिए आप रोज़ ही खिचड़ी पकाया करें, मैं तो यहीं आकर खाऊंगा। अब तो कर्माबाई रोज़ सुबह उठती और सबसे पहले खिचड़ी बनाती, बाकी सब कुछ बाद में करती थी। भगवान भी सुबह सुबह दौड़े दौड़े आते और कहते, माँ जल्दी से मेरे लिए खिचड़ी लाओ। खिचड़ी खाने का यह क्रम रोज का हो गया। भगवान सुबह सुबह आते, भोग लगाते और फिर चले जाते। एक बार एक महात्मा कर्माबाई के पास आए। महात्मा ने उन्हें सुबह सुबह खिचड़ी बनाते देखा तो नाराज होकर कहा, माता जी आप ये क्या कर रही हो? सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन आपको तो पेट की चिंता लगी रहती है। कर्माबाई ने बताया, क्या करूं महाराज जी, संसार जिस भगवान की पूजा अर्चना कर रहा होता है वही सुबह सुबह भूखे आ जाते हैं, उनके लिए ही तो सब काम छोड़कर पहले खिचड़ी बनाती हूँ। महात्मा कर्माबाई को समझाने लगे, माता जी तुम भगवान को अशुद्ध कर रही हो। सुबह स्नान के बाद पहले रसोई की सफाई करनी चाहिए, फिर भगवान के लिए भोग बनाना चाहिए। फिर अगले दिन कर्माबाई ने यही काम किया। भगवान सुबह आए और खिचड़ी मांगने लगे तो कर्माबाई ने कहा, प्रभु अभी मैं स्नान कर रही हूँ, थोड़ा रुको। थोड़ी देर बाद भगवान ने फिर आवाज़ लगाई, जल्दी करो माँ, मेरे मंदिर के पट खुल जाएंगे, मुझे जाना है। कर्माबाई फिर बोली, मैं अभी रसोई साफ कर रही हूँ। भगवान को लगा कि आज माँ को क्या हो गया है, ऐसे तो पहले कभी नहीं हुआ। फिर जब कर्माबाई
ने खिचड़ी परोसी, तब भगवान ने झटपट करके जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई, मगर आज की खिचड़ी में वो स्वाद नहीं था। भगवान जल्दी से खिचड़ी खाकर और पानी पिए बिना ही मंदिर में पहुंच गए थे। मंदिर के बाहर उन महात्माओं को देखकर भगवान सारा माजरा समझ चुके थे। ठाकुर जी के मंदिर के पुजारी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी हुई है। पुजारी बोले, प्रभु जी, यह खिचड़ी आपके मुख पर कैसे लगी हुई है? प्रभु ने बताया, पुजारी जी, मैं रोज मेरी कर्माबाई के घर पर खिचड़ी खाकर आता हूँ। आप माँ कर्माबाई के घर जाओ और जो महात्मा उनके यहाँ ठहरे हुए हैं उनको समझाओ, उसने मेरी माँ को गलत पट्टी कैसे पढ़ाई है। पुजारी ने महात्मा जी से जाकर सारी बात कही कि भगवान भाव के भूखे हैं। यह सुनकर महात्मा जी घबरा गए और तुरंत कर्माबाई के पास जाकर कहा, माता जी, माफ़ करो, ये नियम धर्म तो संतों के लिए है। आप तो जैसे पहले खिचड़ी बनाती हो वैसे ही बनाइए। आपके भाव से ही ठाकुर जी खिचड़ी खाते रहेंगे। फिर एक दिन आया जब कर्माबाई के प्राण छूट गए। उस दिन पुजारी के मंदिर के पट खोलते हुए देखा तो भगवान की आंखों में आंसू थे और प्रभु रो रहे थे। पुजारी जी ने कहा, मेरे भगवान को आज क्या हो गया है? आज मेरी माँ कर्माबाई इस लोक में को छोड़कर मेरे निज लोक को विदा हो गई है। अब मुझे कौन खिचड़ी बनाकर खिलाएगा? पुजारी ने कहा, प्रभु जी, आपकी माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। आज के बाद आपको सबसे पहले खिचड़ी का भोग ही लगेगा। इस तरह आज भी जगन्नाथ भगवान जी को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। तभी से वहाँ के राजा की आज्ञा से आज भी प्रातःकाल 56 भोग से पहले श्री जगन्नाथ भगवान जी को कर्माबाई की खिचड़ी के नाम से भोग लगाया जाता है। जो श्री हरि को पूर्ण भक्ति भाव, प्रेम व श्रद्धा से भजता है तो भगवान जरूर ही अपने भक्तों के पास चले आते हैं। वीडियो के अंत में जगन्नाथ भगवान जी को खिचड़ी का भोग लगाते हुए अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।